नवंबर 1952 में पुतिन का जन्म होता है। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और उनकी माता एक फैक्ट्री में कामदार थी। पुतिन रशिया के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें पुतिन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। वो बचपन से ही वैश्विक राजनीति और सैन्य संघर्षों में दिलचस्पी रखते थे। इन गलियारों में पुतिन का बचपन बीता। पैसों की घर में आए दिन तंगी रहती थी और इसलिए पुतिन ने कई बार चूहे भी पकड़े हैं। दोस्तों, रशिया में कई लोग उस समय चूहे पकड़कर भी पैसे कमाते थे। हालांकि पुतिन पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा अच्छे नंबरों से ही पास होते थे और स्कूल कैरिकुलम एक्टिविटीज में उन्होंने जूडो, स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट भी सीखा और ये सब उन्हें अपने जीवन में काम भी आया, क्योंकि बचपन में वो जहां पर रहते थे वो बस्ती बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चे आए दिन लड़ते झगड़ते रहते थे और बदमाश आए दिन परेशान करते थे। और उस वक्त जवानी में ये सब सीखकर उन्होंने अपनी एक सोच बनाई और वो सोच थी कि अगर लड़ाई करनी ही है तो सबसे पहला वार खुद करो। पुतिन धीरे धीरे बड़े हुए और जिस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने का ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में पुतिन उनके दिमाग में जासूस बनने के सपने संजोए रहे थे और उनकी चाहत थी कि वो सोवियत सीक्रेट एजेंसी केजीबी में शामिल हो जाए। इसके लिए भी पुतिन बहुत मेहनत करते हैं, उसकी स्पेशल पढ़ाई करते हैं और केजीबी में इंटरव्यू दे आते हैं। रशिया के एक जुनूनी नौजवान ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। अब बारी थी केजीबी की कि वो पुतिन को अपने साथ ले या ना ले। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि पहले ही ट्राई में केजीबी पुतिन को खुद के साथ शामिल कर लेती है और इसके बाद शुरू होता है पुतिन के एक जासूस से रशिया के तानाशाह राष्ट्रपति बनने का सफर। केजीबी में ज्वाइंट होने के बाद पुतिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जहां उन्हें जासूस बनने की हर चीज सिखाई गई। ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाना, अलग अलग मुखौड़े बनाना, खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाना और हर परिस्थिति में जिंदा रहना, यह सब सिखाया गया। और इसके बाद पुतिन को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम मिला। वो पश्चिमी देशों की जासूसी करते थे। वो बहुत समय तक जर्मनी में भी रहे। पुतिन को रशियन के बाद अगर सबसे अच्छी कोई लैंग्वेज आती है तो वो जर्मन है। एक दिन जब वो जर्मनी में थे तब जर्मनी के लोगों की एक भीड़ जर्मनी में बसे रशियन दूतावास पर उमड़ आई, जहां पर दूतावास में राजदूत, कुछ लोग और केजीबी के मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं थे। वो जर्मन भीड़ इन रशियनों को मार देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी और इस बीच तुरंत रशिया से कोई सहायता आए ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस परिस्थिति में उस दूतावास में उन रशियन में से एक पुतिन भी थे। अब यहां से बचकर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस परिस्थिति में भी पुतिन ने एक ब्लफ खेलना शुरू किया। पुतिन अंदर से बाहर गए और जर्मन लैंग्वेज में भीड़ के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने रौद्र रूप में समझाया कि अंदर केजीबी के मेंबर हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है और अगर आप लोग यहां से चले नहीं गए तो एक ही पल में आप सब लोगों का सफाया हो जाएगा। मैं यहां पर आपको ये बात समझाने के लिए आया हूं। पुतिन ने उस वक्त जर्मन भाषा में कॉन्फिडेंट के साथ ये बात रखी और वो भीड़ ये बात मान गई। वो जर्मन लोग पुतिन के कॉन्फिडेंट और एक्टिंग के शिकार बन गए थे, लेकिन असल में पुतिन ने वहां पर एक ब्लफ खेला था। पर वहां पर मौजूद भीड़ पुतिन का यह ब्लफ सच मान गई और वहां से हट गई। बतौर जासूस पुतिन ने यह काम करीब 15 सालों तक किया। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि अखंड सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और पुतिन इस नौकरी को छोड़ देते हैं। इस सब के बीच पुतिन ने ल्यूडमिना नाम की लड़की से शादी की और उनकी 2 बेटियां भी हुई, लेकिन पुतिन का मन अक्सर काम में रहता था, इसलिए उनकी पत्नी से उन्हें तलाक हो गया और पुतिन फिर से अपने वतन लौट आए जहां उनका बचपन बीता था और वहां पर पुतिन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
पुतिन को अपने राजनीतिक करियर में एक साथी मिला जिसका नाम था अनातोली सोबचक। सोबचक जब मेयर के लिए चुने गए तब उन्होंने पुतिन को वाइस मेयर बना दिया। यह कुछ साल चलता रहा और 1996 में सोबचक मेयर के पद से हार गए और उस वक्त क्योंकि उनका साथी हार गया था इसलिए पुतिन ने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद पुतिन मॉस्को चले जाते हैं और राष्ट्रपति बोरिस की टीम में जगह बना लेते हैं। वो अपनी ऐसी जगह बना लेते हैं कि सबके चहीते बन जाते हैं और सब लोग उन्हें ही राष्ट्रपति बनाने की सोचते हैं। ये सब देखते हुए रशिया के पहले राष्ट्रपति बोरिसियस ने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद जब साल 1999 में बोरिस ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तब पुतिन को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया। पर पुतिन तो कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं लेकिन रशिया के सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। साल 2000 में पुतिन रशिया के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद साल 2004 में उन्हें रूस का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। अब दोस्तों इसके बाद पुतिन रशिया के तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई भी इंसान लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। इसलिए तीसरी बार पुतिन राष्ट्रपति नहीं लेकिन प्रधानमंत्री बन गए और इसके बाद उन्होंने दोबारा साल 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गए। अब इसके बाद ये बंदा नहीं चाहता था कि उसके और राष्ट्रपति के पद के बीच कोई भी आए, चाहे वो रूसी संविधान ही क्यों ना हो। इसलिए साल 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद ही पुतिन ने रशिया के संविधान को ही बदल दिया। उन्होंने संविधान के हर वो नियम बदलवा दिए जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच आते थे और साल 2012 से आज तक रशिया की कमान इसे एक इंसान ने संभाल रखी है। ये इंसान किसी की परवाह नहीं करता है। अमेरिका और यूरोपीय धमकियों की तो इसे रत्ती भर परवाह नहीं है। कहा जाता है कि पुतिन का सबसे खतरनाक चेहरा इतिहास ने आज से 20 साल पहले पहली बार देखा था, जब चेचेनिया के विद्रोहियों ने रशिया के एक थिएटर में लोगों को बंधक बना दिया था। बात है 23 अक्टूबर साल 2002 की। रशिया की कैपिटल मॉस्को का एक थिएटर जिसका नाम था डुब्रोवका। इस थिएटर में एक शो चल रहा था और रात के करीब 9 बजे थे और इस वक्त वहां पर करीब 900 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसी वक्त एक बस में सवार होकर कुछ 40-45 हथियारबंद लोग थिएटर में जा घुसे और थिएटर में सारे लोगों को बंधक बना दिया। अब दोस्तों मॉस्को के आम लोगों को बंदी बनाने का कारण था चेचनिया की कुछ मांगे। ये लोग जिन्होंने रशिया के थिएटर में लोगों को बंदी बनाया था ये चेचनिया के थे और चेचनिया में रूसी फौज खड़ी थी। उनकी ये मांग थी कि चेचनिया से रूस अपनी फौज हटा ले और इसके लिए उन्होंने रूस की सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया। लेकिन दोस्तों पुतिन ने विद्रोहियों की इस मांग को सुनने से ही साफ इनकार कर दिया। पुतिन इस मामले में झुकने वाले नहीं थे। कोई उनके नागरिकों को हॉस्टेज बनाकर अपनी बातें मनवाए ये पुतिन को नामंजूर था। इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया और इसके तहत पुतिन ने इस थिएटर के वातानुकूलित सिस्टम के माध्यम से वहां पर जहरीली गैस छुड़वा दी और थिएटर में मौजूद विद्रोहियों समेत रशिया के लोगों का भी दम घुटने लगा। इसके बाद रशियन आर्मी अंदर घुसी, ऑपरेशन को अंजाम भी दिया, लेकिन विद्रोहियों के साथ कुछ 118 रशियन नागरिक भी इसमें मारे गए। इस घटना